तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि ये लोग अब रिल्म के अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही इन्हें कोई डीमन नहीं बल्कि एक विलेज नजर आती है जो कि दूर से देखने में तो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इन्हें लगता है कि सारे मॉन्स्टर्स उस विलेज के अंदर हैं तो ये वहां पर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब ये लोग विलेज के अंदर आ चुके हैं और वहां पर आते ही इन्हें एक स्ट्रेंज सा स्टोन नजर आता है जिसके ऊपर लिखा था ग्वेंगमिंग विलेज। अब इस स्टोन को देखने के बाद डॉनफेंग को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था और शाके को तो इस विलेज के अंदर से डार्क एनर्जी भी फील हो रही थी और इसीलिए वो एक स्पेल क्लींजिंग बफ कास्ट करती है जिसकी वजह से इन सब लोगों के दिमाग के साथ साथ इनका एट्रीब्यूट भी क्लियर हो जाता है और उनकी एनर्जी भी इंक्रीज हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक विंड टाइप आती है जो कि वहाँ का सारा माहौल ही बदल कर रख देती है और वो प्यारे से विलेज किसी डार्क रिल्म से कम नहीं लग रही थी। लेकिन तभी डॉनफेंग को कुछ गलत लगता है और वो उन सब लोगों को फौरन वहाँ से भागने के लिए कहता है और उनको बताता है कि ये हैं म्यूटेंट। लेकिन तभी उन्हें कुछ नोटिस दिखाई देते हैं जिनमें लिखा था कि सीक्रेट रिल्म ब्यूटीफुल विलेज पर म्यूटेंट ने कब्जा कर लिया है और रिल्म का नाम अब ब्यूटीफुल विलेज नहीं बल्कि डेड स्पिरिट विलेज है और इसे क्लियर करने के लिए इन सबको इस विलेज के अंदर की सारी डेड स्पिरिट को मारना पड़ेगा और उसके बाद बॉस को भी खत्म करना पड़ेगा। अब ये सारा सीन देखने के बाद जियांग सोच रहा था कि ये रिल्म ऑर्डिनरी लेवल से नाइटमेयर लेवल तक पहुंच चुकी है और उसके करंट लेवल के साथ एक लेवल 30 नाइटमेयर लेवल रिल्म में फाइट करना बहुत रिस्की हो सकता था। तो वो द्वान की बात को याद करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट स्टोन की तरफ भागना शुरू करता है और तभी जियांग एक घर के अंदर जाता है जहाँ पे उसे बहुत कॉफिन और एक बूढ़े आदमी की अजीब सी पोर्ट्रेट नजर आती है और तभी वो पोर्ट्रेट जियांग की तरफ देखकर हंसने लग जाती है और जिसे देखकर जियांग भी थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन तभी इसके सामने पड़े कॉफिन्स में से लेवल 30 की डेड स्पिरिट्स बाहर निकलने लगती हैं जो कि बेसिक फिजिकल अटैक से इम्यून थी, मतलब उन पर पंचेस किक्स वगैरह काम नहीं करेंगी और ये चीज देखने के बाद जियांग उन पर अपने पॉइजन से अटैक करता है और पॉइजन भी एक टाइप का फिजिकल अटैक किया तो स्पिरिट पर कुछ खास असर नहीं होता है, लेकिन जियांग को थोड़ा टाइम जरूर मिल गया था। लेकिन तभी लिटिल लाइन जियांग से कहती है कि मुझे भूख लगी है, जिस पर जियांग जवाब देता है कि क्या तुम इन्हें खा सकती हो, लेकिन खाना भी तो एक फिजिकल अटैक ही है ना। लेकिन तभी लिटिल लाइन उनको आगे बढ़कर खाने लगती है और वो स्पिरिट्स एक्चुअली में एग्जिस्टेंस से रिमूव हो रही थी और इस चीज की वजह यह थी कि लिटिल लाइन भी अनडेड स्पिरिट की तरह ही अबाइस से आती है, एक डार्क स्पीशी की तरह, और जब से लिटिल लाइन ने वैल्यूएशन स्किल गेन की थी तब से वो लॉर्ड ऑफ द अबाइस भी बन सकती थी जिसका लेवल इन अनडेड स्पिरिट से कंप्लीटली डिफरेंट था, बहुत ज्यादा ऊपर। अब ये जानने के बाद कि इन स्पिरिट्स को कंज्यूम किया जा सकता है, जियांग अपने बाकी के इंसेक्ट्स को भी समन करता है और उनको ऑर्डर देता है कि वो अपना सारा काम किसी दूसरे इंसान की नजर में आए बगैर करें और जियांग के इंसेक्ट्स इतनी तेजी से उन स्पिरिट्स को मार रहे थे कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही जियांग ने 500,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर लिए थे और उसका लेवल भी 17 से 18 हो चुका था और जियांग भी यही सोच रहा था कि ये रिल्म उसके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है। लेकिन तभी जियांग उसी पोर्ट्रेट के पास जाता है जो कि पहले हंस रही थी लेकिन अब उसका चेहरा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर लिटिल लाइन आती है जो कि जियांग से कहती है कि बाहर की सारी स्पिरिट्स खत्म हो चुकी हैं। लेकिन तभी जियांग उससे कहता है कि क्या तुम इसे भी कंज्यूम कर सकती हो। अब ये बात सुन के वो पोर्ट्रेट इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो डरते डरते लिटरली डरते डरते अपने आप को मार देती है, टूट जाती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डॉनफिंग को देखते हैं जो कि स्पिरिट्स के साथ लड़ने में काफी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि कुछ किस्मती से मेरे पास तो एक मैजिक वेपन है जिससे मैं स्पिरिट्स के साथ लड़ पा रहा हूँ, लेकिन बाकी उनका क्या हो रहा होगा। और स्पेशली जियांग चिन, वो तो लेवल 20 भी नहीं है और अगर कुछ हो गया तो मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा। लेकिन तभी इसके सामने नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि तुम्हारा कोई टीममेट है जो कि बड़ी तेजी से डेड स्पिरिट्स को मार रहा है और ये चीज देखकर वो भी थोड़ा सा हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर ये हो कौन सकता है, क्योंकि बू लैंग की तो फिजिकल स्ट्रेंथ पैसिव है, शाओके का लाइट एट्रीब्यूट उनको रिस्ट्रेन कर सकता है लेकिन मार नहीं सकता और जियांग जिन के लिए तो ये और भी इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी कोई भी एबिलिटी 100 पर काम नहीं करेगी। तो क्या ये हैंकी हो सकती है? क्या सच में वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी? लेकिन तभी एक्चुअली में हैंकी परसेंट शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि स्पिरिट्स को मारना तो दूर, उसकी अपनी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, वो अपनी कोई भी स्किल यूज नहीं कर सकती थी और वो बस घर जाना चाहती थी और वो यही सोच रही थी कि मुझे कुछ भी करके मरना नहीं है। लेकिन तभी वो कोई स्पिरिट्स को देखती है जो कि डर कर भाग रही थी और उसे समझ आ जाती है कि ये वही टीममेट हो सकता है जो कि स्पिरिट्स को बहुत ज्यादा तेजी से मार रहा था और तभी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा सेंस करती है और उसको थोड़ी ही देर और सर्वाइव करना था और वो बच सकती थी। लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है और स्पिरिट्स उसको मारने ही वाली थी कि वहाँ पर जियांग चला जाता है और उसे देखकर हैंक्यू बहुत ज्यादा शौक थी। लेकिन तभी जियांग हैंक्यू को पकड़कर वहाँ से दूर फेंकता है और अपने इंसेक्ट्स को समन करता है जो कि बहुत तेजी से उन सारी स्पिरिट्स को मार देते हैं। लेकिन तभी हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं बू लैंग, शाओके और डॉनफेंग को। और तभी डॉनफेंग कहता है कि डेड स्पिरिट से एकदम से खत्म हो गई है ना, और तभी शाओके कहती है कि क्या सच में ये सब हैंक्यू ने किया
है, क्या उसके पास कोई हिडन टैलेंट था। लेकिन तभी शाओके को पास में कुछ बैटल के ट्रेसेस मिलते हैं और तभी डॉनफिंग कहता है कि अगर जियांग चन को कुछ हो गया हुआ तो हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारे साथ क्या होगा। और तभी वो जियांग को आसपास ढूंढने लग जाते हैं और तभी वो जो कोई देखते हैं वो देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था अगर उन्हें क्या देख लिया है। वो देखते हैं जियांग और हैंकी को, जहाँ जियांग एक बॉस की तरह बैठा था और हैंकी उसकी कमर दबा रही थी, एग्जैक्टली जब मेरा बड़ा भाई मुझसे करवाता है। खैर वो लोग जियांग के पास जाते हैं और वो बहुत ज्यादा शौक थे, लेकिन तभी वो जियांग की तारीफ भी करते हैं और तभी जियांग उनसे कहता है कि अब हमें बॉस को भी मार लेना चाहिए। लेकिन तभी वो सब लोग बैकयार्ड में आते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा जायंट खड़ा था जो कि डेड स्पिरिट्स का लीडर था और उसका लेवल 40 था। अब इस जायंट को देखने के बाद डॉनफिंग कहता है कि तुम सबको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मैं इसकी टेंशन लेता हूँ। हैंक्यू तुम जियांग को प्रोटेक्ट करोगी, शाओके हमें बूस्ट करना लेकिन उसके अटैक्स को डॉज करना, बू लैंग इसे डैमेज देना, लेकिन सेफ्टी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ध्यान रखना कोई गलती ना होने पाए। और तभी वो जायंट मूव करने लगता है और ये सब फाइट के लिए बिल्कुल रेडी थे, लेकिन तभी वो जायंट एकदम से नीचे गिरता है और ऐसा लगता है कि वो अपनी जान के लिए भीख मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो। और इस चीज को देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। लेकिन तभी जियांग चन आगे बढ़ता है और अपने पॉइजन से एक बैरियर सा बना देता है कि इन सब लोगों को कोई चीज दिखे नहीं। और तभी लिटिल लाइन बाहर आती है और लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियांग का लेवल 26 हो चुका है और ये सीक्रेट रिल्म भी क्लियर हो चुकी थी। और इस रिल्म के क्लियर होने के बाद उन सबको बहुत से रिवॉर्ड्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे रिवॉर्ड थे और उन्हें देखकर वो सब लोग जियांग का शुक्रिया अदा भी करते हैं क्योंकि उस अकेले बंदे ने सारी की सारी रिल्म को क्लियर किया था। अब ये रिल्म लेवल 30 की थी तो उसके ड्रॉप रेट में आइटम्स काफी अच्छे थे जिनकी कीमत बिलियंस में हो सकती थी। और तभी जियांग को एक इनविजिबल क्लोक नजर आता है जिसे कि वो रख लेता है और बाकी के प्रोडक्ट्स को बेच के वो अपने इंसेक्ट्स के लिए ब्लड एसेंस खरीदने वाला था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सब अब नाइट वॉचर्स की ऑफिस बिल्डिंग में थे। और जैसे ही जी गैंग ये सुनता है कि वो रिल्म म्यूटेटेड हो गई थी और जियांग चन ने हैंकी को बचाया, इवन कि उसने इन सबको कैरी भी किया, तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। और तभी वो बाकी सबको बाहर जाने के लिए बोलता है सिवाय जियांग के। अब जियांग ने अपनी बाकी के टीममेट्स को बताया था कि वो डेड स्पिरिट्स को इसीलिए मार पाया था क्योंकि उसका पॉइजन उनको मारने के लिए इफेक्टिव था। और ये बात सुन के जी गैंग जियांग से कहता है कि तुम अपनी इस पॉइजन वाली कहानी से डॉनफिंग और दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, तो मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या चीज छुपा रहे हो। अब ये बात सुन के जियांग बहुत घबरा जाता है और वो सोच रहा था कि क्या सच में मुझे अपने इंसेक्ट्स को दिखाना पड़ेगा। और वो तो एक ऐसी स्पीशीज है जो कि एंशिएंट टाइम से बिलोंग करती हैं और अगर लोगों को उनके बारे में पता चल गया तो वो क्या मुझे ऐसे ही जाने देंगे। लेकिन तभी जियांग गुस्से से बोलता है कि मुझे जवाब दो, जिस पर जियांग बिल्कुल ही पैनिक कर जाता है और वो बोलने ही वाला था कि लेकिन तभी जियांग हंसने लगता है और उससे कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे आदमी भी नर्वस हो सकते हैं। लेकिन तभी जियांग थोड़ा सीरियस होता है और कहता है कि मैं खुश हूँ तुम्हारे पास और भी दाव हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जियांग जो पोर्टल ओपन कर रहा था उसमें से कुछ कॉप्सेस बाहर निकलने लगते हैं जिन्हें देखकर जियांग बोलता है कि ये लोग थर्ड ट्रांसफर्स मास्टर्स हैं जो कि लेवल 60 से भी ऊपर हैं और दो तो लेवल 90 से भी ऊपर हैं जो कि फोर्थ ट्रांसफर्स ग्रेट मास्टर्स हैं और मैं इनको हैंडल नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ एक कॉर्प्स कलेक्टर हूँ। अब इनको देख के जियांग कहता है कि क्या ये लोग मुझे मारने के लिए आए थे, जिस पर जियांग बोलता है नहीं यार, ये लोग तो हैंकी को मारने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग उसके गार्डियन की वजह से मारे गए थे। अब ये बात सुन के जियांग पूछता है कि ये लोग हैंकी को क्यों मारना चाहते थे, जिस पर जियांग उसे एक पेपर देता है। अब उस पेपर पर क्या लिखा है और ये लोग हैंकी को क्यों मारना चाहते थे ये सब मैं तुम्हें समझाऊंगा। अब ये जो लिस्ट जियांग ने जियांग को दी थी ये एक हंटिंग लिस्ट थी जिस पर अलग अलग लोगों के नाम लिखे थे और उनको मारने वाले को बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिल सकते थे। और मारना सिर्फ इस लिस्ट के लोगों को ही नहीं था बल्कि डासिया के टेरिटरी के टॉप 100 जीनियस इस लिस्ट में शामिल थे और हैंक्यू इस लिस्ट में 77th नंबर पर थी जिसे बहुत से लोगों ने मारने की कोशिश की थी लेकिन उन सबको उसके सीक्रेट गार्ड्स ने मार दिया था। अब जियांग ने लिस्ट जियांग को इसलिए दी थी क्योंकि वो उसे वॉर्न करना चाहता था क्योंकि उसका रैंक भी इस लिस्ट में हो सकता था। और तभी जियांग जियांग से कहता है कि तियानजियांग कैंप में अपनी असली स्ट्रेंथ तब तक ना दिखाना जब तक उसकी असली जरूरत ना पड़े, क्योंकि तुम जितनी अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करोगे तुम्हारे लिए उतना ही खतरा ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियांग चन को जो कि अपने घर में था और उसके पास थी 33 थर्ड रैंक ब्लड एसेंस और 14 फोर्थ रैंक ब्लड एसेंस जो कि उसने बहुत से इक्विपमेंट्स बेच के खरीदी थी और उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो एक दफा और एक स्वाम बना पाएगा। और तभी वो अपने इंसेक्ट नेस्ट पर सारी की सारी बॉटल्स खाली करने लगता है। उनको खाली करने के बाद उसकी 9 मियाज़मा विंग्स ऑफ स्प्रिंग रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी थी और तभी उसके सामने एक पैनल
वाले पेयर होता है जिसपे उसके करंट स्टैट्स लिखे थे और उसकी पावर एवोल्यूशन 197 स्टार्स हो चुकी थी। और ये चीज देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक थर्ड ट्रांसफर मास्टर के साथ कम्पीट कर रहा था। लेकिन तभी जियांग सोचता है कि अब मुझे बस कल तियानजियो कैंप ज्वाइन करना है और जैसे मैं लेवल 30 पहुंचूंगा तो मैं अपना सेकंड ट्रांसफर पूरा कर चुका हूँगा और जब ये चीज होगी तो मुझे मेरी नई इंसेक्ट मदर मिलेगी। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जी गैंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तियानजियो कैंप में जियान का सामना जरूर शौबियान से होकर ही रहेगा। लेकिन जो बात ज्यादा सीरियस है वो ये है कि तियानजियो कैंप में सीक्रेट्स नहीं छुप सकते और मुझे जियांग चेन के बारे में फिक्र हो रही है कि उसका पॉइजन टाबू ना हो क्योंकि जियांग चेन में कोई चीज ऐसी जरूर है जो मुझे डरा रही है। लेकिन तभी शाओके बोलती है कि क्या ये चीज पॉसिबल भी है, तो मुझे डराओ मत। अगर जियांग के पास कोई फॉरबिडन प्रोफेशन होता तो वो उसके अवेक होने के बाद ही रिवील हो जाना था। मुझे लगता है कि तुम बस कोई ज्यादा ही सोच रहे हो। अब इस बात पर जी गैंग भी बोलता है कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो सब गलत हो। लेकिन यही पर इस एपिसोड का एंड होता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है और आपकी स्टोरी जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।